टीचर्स क्लासेस में। आज देखिए हमारा अकाउंट्स का नया टॉपिक है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट नोट। देखिए मैंने बताया था कि व्यापार में माल बेचा या खरीदा जाता है। दो पार्टीज होती हैं, इनमें एक व्यापार माल को खरीदने वाली जिसको हम फर्स्ट पार्टी और माल बेचने वाली सेकंड पार्टी। तो देखिए जब माल को खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो कई उनकी शर्तें होती हैं, जैसे क्वांटिटी इस कलर की होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वो खरीदने वाला खरीदता है उसको सामान को, तो वो अपनी क्वांटिटीज़ बताता है बेचने वाले को कि इतनी क्वांटिटी में मेरे को माल चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस तरीके से इसकी रख रखाव से मेरे को बेचाना आना चाहिए, ये इतना माल मेरे पास इस समय तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कई बार कई रीजंस हो जाते हैं जिस कारण माल सही समय पर या ख़राब या डिस्काउंट के बारे में चर्चा होती है, वो डिस्काउंट नहीं मिलता। तो कई भी कारण हो सकते हैं, इस वजह से कई बार एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल वापस कर देता है। तो देखिए हम डेबिट नोट की बात करें तो मैंने इसका जो प्रोफॉर्मा है वो पहले से ही बना रखा है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। देखिए डेबिट नोट होता है क्या है, जब खरीदने वाला व्यापारी बेचने वाले व्यापारी को किसी कारण से माल वापस कर देता है तथा अपनी बुक्स में उसकी एंट्रीज करता है माल वापस करने की, तो तब एक नोट बनाया जाता है जिसे डेबिट नोट कहा जाता है। और ये किसको भेजा जाता है? माल बेचने वाले को। यानी कि जब माल खरीदने वाला बेचने वाले को या बेचने वाले व्यापारी को माल किन्हीं कारणों से वापस करता है। क्या करता है? माल वापस करता है। तब खरीदने वाला व्यापारी अपनी बुक्स में एंट्री करता है तथा एक नोट बनाकर बेचने वाले यानी विक्रेता भी आप लिख सकते हैं, विक्रेता को बेचता है। तो इस तरीके से ये एक डेबिट नोट तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे डेबिट नोट क्या है। जब खरीदने वाला व्यक्ति, यानी कि जब माल खरीदने वाला व्यापारी या व्यक्ति माल को किन्हीं कारणों से, कारण चाहे वो डिस्काउंट के रूप में बात की गई हो लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया गया हो, माल खराब क्वालिटी का मिला हो, माल घटिया स्तर का था, माल पहुंचने में देरी हो, कोई भी रीजन हो, तो उस कारण से माल वापस करता है। तब खरीदने वाला व्यापारी अपनी बुक्स में एंट्रीज करता है तथा एक नोट बनाकर बेचने वाले विक्रेता को भेजता है। अब इसका हम डेबिट नोट देखें कैसे है विवरण। देखिए ऊपर लिखा जाएगा डेबिट नोट और नीचे फिर इस साइड में राइट साइड में क्या लिखा जाएगा? डेबिट नोट नंबर। यानी कि इससे पहले भी कई नोट गए जा सकते हैं, किसी और को, विक्रेता को या इसी को भेजे हों माल खराब होने के कारण, तो ये डेबिट नोट लिखेंगे। सेंडर्स यानी कि जो भेजने वाला है, कौन सा? परचेजर एड्रेस।
मतलब जिसने माल खरीदा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, यानी कि इस नोट को लिखने वाला अपना एड्रेस और एड्रेस इसमें लिखेगा, डेट लिखेगा, किस डेट को वो लिखा जा रहा है, नोट किस डेट को लिखा जा रहा है, मान लीजिए आज डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग इसको लिखेगा। 2 किसको लिख रहा है, नेम ऑफ द सेलर, यानी कि जो सेलर जिसने माल बेचा है उसको वो नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखा देगा, क्या एड्रेस है, और नीचे लिखेगा वी डेबिट योर अकाउंट विद द फ्लोइंग अमाउंट, यानी कि इतनी अमाउंट का हमने वापस आपका अकाउंट डेबिट किया है, इसका अकाउंट डेबिट वो करेगा। देखिए जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेजर अपना क्या एंट्री करता है, परचेज अकाउंट या टू क्या करता है, परचेज अकाउंट या टू, चाहे तो माल कैश खरीदा है या नगद, कुछ भी, कैश भी हो सकता है, या जिसका नाम है उसका क्रेडिटर का नाम लिख देता है, यहाँ या तो क्रेडिटर का नाम लिखता है डेबिटर। अब देखो उसने डेबिट कर दिया, इसको वापस रिवर्स कर दिया, यानी कि उस व्यक्ति के नाम को वो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ रीजन लिखेगा, उसका रीजन क्या है, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में हो, चाहे माल घटिया स्तर का है, चाहे क्वांटिटी कम आई है, कोई भी रीजन हो वो यहाँ पर लिखेगा। पार्टिकुलर उसका विवरण लिखेगा कि उसका विवरण क्या है, क्या क्या कमी है उसमें, वो सारी यहाँ पर लिख देगा। कितनी अमाउंट का उसको घटिया मिला है, पूरी अमाउंट का, ज्यादा अमाउंट का, कम अमाउंट का, या उस पर रेट ज्यादा लगा हुआ था, वो सारे कारण इनके लिखने के बाद यहाँ टोटल अमाउंट लिख देगा। और चाहे वो क्वांटिटी वाइज है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी क्वांटिटीज हैं अलग अलग हो सकती हैं, तो उनकी टोटल यहाँ पर कर देगा, सबका अमाउंट यहाँ टोटल हो जाएगी, उनकी टोटल जो भी कॉस्टिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब ई एंड ईओ लिख देगा। नीचे देखिए 4 नेम ऑफ परचेजर, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने भेजा है, यानी कि जिससे नाम से माल खरीदा गया है, यानी कि हम बिल काटते हैं तो किसके नाम से बिल कटा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब नेम ऑफ सेंडर विद द स्पेसिफिक, यानी कि जो इस नोट को तैयार करके भेज रहा है वो अपना नाम और क्या लिखेगा, अपना स्पेसिफिक क्या होता है या मोहर जो भी है वो अपनी लगाकर इसको सेंड करेगा विक्रेता। ये तो हो गया डेबिट नोट। अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट की। देखिए बस थोड़ा सा अंतर है इनमें, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में, तो मैं उसका एक बार आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए, फिर हम इसको चेंजेस करेंगे। देखिए जैसे क्रेडिट नोट विवरण इनका सेम ही है, कुछ ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। क्रेडिट नोट देखिए क्या होता है, जब माल खरीदने वाला बेचने वाले व्यापारी को, यानी कि जब माल खरीदने वाला व्यक्ति या व्यापारी बेचने वाले व्यापारी को माल वापिस भेज देता है, उसके पास माल पहुंच जाता है, या क्रेडिट नोट डेबिट नोट पहुंच जाता है, सॉरी, वापिस उसके पास माल पहुंच जाता है, और बेचने वाला व्यक्ति फिर क्या करता है, एक नोट अपनी बुक्स में एंट्रीज करता है। पहले क्या करेगा, वो अपनी बुक्स में एंट्रीज करेगा माल वापिस आने की, यानी कि रिटर्न की, और रिटर्न आने के बाद वो एक नोट तैयार करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। वो किसको भेजेगा, परचेजर को, यानी कि जिसने माल खरीदा था। सेलर किसको भेजेगा, माल खरीदने वाले को, परचेजर को। तो इसकी क्या हुई, इसकी मतलब ये हुआ कि आप इसको लिखेंगे जब माल खरीदने वाला, जब माल खरीदने वाला व्यापारी बेचने वाले व्यापारी को माल भेज देता है, माल वापस लिख देते हैं, वापस कर देता है, किन्हीं कारणों से, कारण चाहे वो कोई भी हो, कारणों से, तो बेचने वाला व्यापारी अपनी बुक्स में
बुक्स में माल वापसी की एंट्री कर एक नोट माल क्रेता को भेजता है, जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, जब माल खरीदने वाला व्यापारी बेचने वाले व्यापारी को माल वापस कर देता है, मतलब वापस रिटर्न हो गया किन्हीं कारणों से, कोई भी कारण हो, तो बेचने वाला व्यापारी अपनी बुक्स में माल वापसी की एंट्री कर एक नोट माल क्रेता को भेजता है, जिसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। अब इसका हम समझते हैं विवरण। देखिए क्या होगा, क्रेडिट नोट में हमने डेबिट में लिखा था तो सेम ही है, क्रेडिट नोट लिखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सेंडर की जगह किसका नाम आएगा, यहाँ पर भी सेंडर का ही नाम आएगा, यानी कि सेंडर, और यहाँ पर आएगा सेलर, यानी कि किसका नाम, सेलर का। सेलर्स एड्रेस नाम, सॉरी सेंडर्स, यानी कि सेलर्स एड्रेस आ जाएगा, डेट और ये एड्रेस का ऐसे कॉलम रहेगा 2। यहाँ सेलर की जगह किसका आ जाएगा, परचेजर का। यहाँ परचेजर का आ जाएगा, एड्रेस सेम रहेगा। बाकी यहाँ भी डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वी क्रेडिट योर अमाउंट विद द फ्लोइंग अमाउंट। अब देखिए सेलर क्या एंट्री करता है जब माल बेचता है, तो वो एंट्री करता है या तो उसको कैश के रूप में माल भी मिलता है जब वो अपनी बुक्स में एंट्री करता है, या क्या करता है डेटर्स, या तो वो डेटर्स के नाम से, अगर उधार माल बेचा है तो वो डेटर्स के नाम से, चाहे वो ABCD कोई नाम हो, अमन रमन कमल, और 2 सेल्स, ये एंट्रीज करता है। जब ये एंट्रीज करता है तो यहाँ डेबिट हुआ है, देखिए अब इसको रिवर्स करेगा तो वो क्या करेगा, क्रेडिट, यानी कि क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2, जो भी डेटर का नाम है या कैश है, जो भी है, माल उधार है या कैश है, वो उल्टा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगी उसकी वापस एंट्री। बाकी रीजन वही, पार्टिकुलर वही, अमाउंट वही, टोटल वही, यहाँ ये होगा। और फॉर नेम ऑफ परचेजर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेम ऑफ परचेजर की जगह क्या होगा, सेलर हो जाएगा, मतलब यहाँ सेलर होगा। अब नेम ऑफ सेंडर्स विद, अब क्या करेगा, नेम ऑफ सेंडर्स विद डेजिग्नेशन, यानी कि जो उसकी पद है वो सारा इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि सेलर बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, कोई भी हो, तो वहां पर ओनर कभी नहीं बैठता, वो उनके जो मैनेजर हैं वो भेजते हैं, तो इस वजह से उनकी मोहर हो सकती है, तो उनका ये है, या सेलर का नाम हो सकता है कोई भी जिसने माल को क्रेडिट किया है। तो आज हमारा यही था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके चलेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अभी तक कर रहे हैं। मैं आपसे और भी आशाएं रखता हूं और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं अकाउंट्स में, तो आप मेरा सहयोग करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम अच्छी से अच्छी वीडियो भी तैयार करते रहें। धन्यवाद।